गिरिराज में अपने राज्य में नित्य नित्य मंगल कार्य करने लगे। अपने आप से दिन में इतना खुशी हुआ, बधाई सुहर सारे ब्रह्मा विष्णु सब लोग खुशी मना रहे हैं। उसी समय हमारे देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंचते हैं कहाँ? हिमांचल राजा के पास। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिरी। सिधारे जैसे ही पहुंचते महाराज नारद जी आगमन सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गए कि आज धन्य हूं कि नारद जी हमारे घर पर पधारे। आज मेरा खुशी है कि घर में पुत्री का जन्म हुआ है। और उसी समय गुरुदेव देवर्षि नारद जी पधारे। अगर खुशी हो, घर में जीवन में कार्य हो, अगर कोई अतिथि घर में आ जाए, बड़े मेहमान आ जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होता है। इसलिए महाराज कहते हैं शैल राज बड़े अरियादर की। महाराज जैसे नारद जी को देखे आगमन का बड़ा प्रसन्न हो गया। शैल राज बड़े अरे बड़े आदर की पद शैलराज बड़ आदर किया, पद पखारण किए, चरण को पखारे हैं। पखारण शब्द बहुत कम मिलता है। पहले आज भी हम जाते थे, पहले घर पर पहुंच जाते थे तो लोग चरण धोते थे। आजकल तो सिस्टम ही खत्म हो गया। महाराज शैलराज आदर करके चरण को पखारे हैं और बाबा लेते हैं नारी समीप नारद जी को जैसे शैलराज बड़ आदर किना, पद पखारन आसन देना। शरण को पखार कर आसन, सुंदर सी आसन पर बैठा है। नारी सहित मुनि पद सिर लावा। जैसे शरण को स्पर्श करके महाराज हिमांचल राजा अपने नारियों समेत प्रणाम कराए और प्रणाम कराने के बाद सबको आदेश देते हैं किसके लिए कि जाओ पुत्रियों को लाया जाए। घर में जो बाल बच्चे हैं, लोग बड़े लोग आ जाते हैं तो अतिथि का स्वागत करते हैं। बाल बच्चा जाओ प्रणाम, कम से कम शिक्षा तो प्राप्त करो, आशीर्वाद तो लो। नित्य नया सोच करके सुता मिलाए मुनि यह चरणा। जाकर मुनि राज को चरणों में अपनी बेटियों को बुलाकर प्रणाम कराया। तो मैना रानी जैसे प्रणाम की तो मैना रानी सोची कि अब क्या है, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। ये गुरुदेव त्रिकालदर्शी है, घर में पत्रे हैं तो माताएं लोग अपनी बेटियों के लिए ज्यादा चिंता करते हैं कि बाबा उसको और कुछ नहीं मतलब है। माताएं का विशेष क्या दो चीज बड़ा ध्यान रखते हैं।
कोई संत महात्मा ऋषि घर में पहुंच जाए तो दो चीज जरूर पूछे, बाबा मेरी बेटिया को घर पर अच्छा मिलेगा ना, कौन सुंदर युग वर मिलेगा, मेरी बेटिया का भाग में क्या लिखा है बाबा ये तो आप बता दीजिए। कि महाराज मैना रानी हिमांचल राजा से इशारा की, इससे बढ़कर बेटिया के बारे में कुछ तो पूछ लीजिए। लड़का होगा तो पूछेंगे बाबा मेरी बहू अच्छा मिलेगी ना, संस्कारी रहेगी ना, सेवा करेगी ना। आज के बहू मिलेगी कि भगवान जानता है। आप जैसा चाहेंगे ऐसा दोष नहीं है, जैसे पात्र को आप रखना चाहें। घर में आएगी तो आप अपनी किस प्रकार से रहते हैं, आप सास को कैसे सेवा करते हैं, वो भी अनुकरण वैसे करेंगे। आप सेवा करेंगे तो आपको भी सेवा करने का मिलेगा। उस आप साचा में ढालेंगे तो आपका जीवन में ऐसा कुछ मिलेगा। जैसे निर्देश दिए प्रणाम करके, त्रिकालदर्शी है हे गुरुदेव, मेरा एक मन में विचार आ रहा है। हिमांचल बोले कि बोलिए इसमें क्या कह रहे हैं। कहे बाबा कहो सुता के दोष गुण, मेरी बेटिया का कोई दोष है तो बताइए। किसी से जीवन के बारे में पूछना है तो आज के लोग कहते हैं बाबा कितना हमारा अच्छा काम, देखिए तो हस्तरेखा में कुछ निकल लगा। अरे जीवन में कभी भी पूछो तो अपने अवगुण को पूछ लो, गुण की क्या पूछना है। मानस शिक्षा यह है, कहो सुता के दोष गुण, हे मुनिराज मेरी बेटिया को कुछ दोष तो है, उसको आप बताइए। भगवान श्री नारद जी सुनेंगे कि अगर मैं दोष पहले बता दे तो झगड़ा हो जाएगा। आपकी बेटी तो महाराज सुलक्षण है। माता पार्वती बोले कि बाबा मेरे पूर्व जन्म की कथा आप मत कहिएगा, क्यों कि बड़ा है कि आज मेरा जन्म हुआ है, आई खुशी मन रहा है। हिमांचल के घर में आज खुशियां है। अगर पहले जीवन में आप बात मुझे याद दिलाएंगे ना तो आज मुझे कष्ट होगा पिता का। महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, बताएं। कहल मुनि गूढ़ वचन, मुनिराज गुण वचन को सुन के कहो सुता के दोष गुण। जैसे सुता के दोष पूछे तो मुनिराज हृदय में विचार करने लगे। अरे राम ये अगर दोष बताए तो घबरा जाए। महाराज जैसे पुत्रियों की हस्तरेखा को देखे, सुंदर सहज सुशील सियाला। महाराज आपकी बेटी तो सुंदर है और साथ ही साथ सुशील है, और उतना ही नहीं आपकी बेटी देखा कर रहा है कि सुंदर है सुशील है। नाम उमा अंबिकी भवानी, इनका नाम उमा है। अंबिकी भवानी से जगत में यह पूजनीय कहा। आप दोष पूछ रहे हैं, महाराज सुंदर है, अब इसमें क्या कहना है। सभी प्रकार से आपकी बेटी सुलक्षण है, किसी मात्र से दोष गुण नहीं है। महाराज सही कह रहे हैं। तो किसी की बेटी की प्रशंसा हो तो माँ भी सोचते हैं कि चलो कम से कम मेरी बेटियां तो संस्कारी तो है। और एक बात महाराज इस रेखा में करें, इतना ही नहीं साधु संतों के प्रति इनकी ममता और बहुत प्रेम और सेवा रहेगा, और ये संतों के भी प्यारी रहेंगे। और इतना ही नहीं मैं कह रहा हूं इनकी जो सुहाग होगा ना अचल रहेगा, मिटने वाला नहीं रहेगा। सब तो अच्छा कहे बाबा, सब चीज ये आपकी अचल रहेगा, ये मिट नहीं सकता है। और माता पिता का भी बहुत प्यारी रहेगी।
बाबा विचार करने लगे, अब तो यहाँ तक सती मैया पार्वती मैया का गुण है, अचार वो अवगुण है, अभी क्या करें। सब गुण सुना करके बाबा ने कहते कि नहीं, बताना तो पड़ेगा मुझे। आपको शैलराज बड़ आदर, जैसे आपने शैलराज, आपकी बेटिया का कोई दोष नहीं है, बाकी आप सुनिए, आपकी बेटी के अंदर 4 अवगुण है। अवगुण की बात आए तो हर एक माता पिता का कान खड़ा हो जाता है कि मेरी बेटिया के अंदर में अवगुण क्या है। महाराज अवगुण है, अवगुण आपकी गुणों में 4 जो अवगुण आ रहा है, अमंगल भेष, जो इनकी पति जो मिलेंगे उसकी माता पिता नहीं मिलेंगे, जो विवाह होगा पर लिखा हुआ है उनकी माता पिता नहीं है, उदासीन है, लड़का उदासी है। तो बोले कि माता पिता नहीं है तो ठीक तो है बाबा। आज की माँ सोचेगी ठीक तो है, जाते मलमनी बन जाएगी, झगड़ा नहीं रहेगा, सास से तो बचे रहेगी कम से कम मेरी बेटिया। ये और है कि अमल मात पुत हीना, उदासीन संशय यह छीना। ये महाराज इनकी माता पिता सास ससुर लड़का को नहीं है, समाप्त नहीं है, और लड़का कैसा है, अड़भंगी है, योगी है। यह सबसे बड़ा दुख का कारण है पापा। लड़का योगी है, उसकी घर द्वार नहीं है महाराज, रहने का अमंगल भेष लगता है, जटा जूट है, साधु है। अब कौन चाहेगा कि साधु से बेटी का विवाह हो। बोली जिसका करे द्वार नहीं है, रहने का ठीक नहीं है, उससे विवाह होगा नहीं। ये महाराज मैना रानी को तो और सोच बढ़ गया कि कौन कटेगा। माता पार्वती तो ये सब प्रशस्त रही है, ये सब गुण भोले बाबा में है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में भी भोले बाबा के पति मिले। ये माता, ये जैसे 4 अवगुण बताया गया, योगी है, उनका कोई नहीं है, अमंगल भेष में रहने वाले। सुनकर मुनिराज सत्यमय, और जो भी मैं कह रहा हूं सब सत्य कह रहा हूं, असत्य एक एक की बात आपका नहीं कह रहा। नारद जी इतना कह करके बोले कि हम नारायण जाना चाहते हैं। अगर एक बात मेरी उपाय है, बोले क्या उपाय है। उपाय एक ही है कि अगर बेटिया को ऐसा अवगुण ये कट जाएगा। बोले क्या करना पड़ेगा। आपकी बेटिया को 5 वर्ष के बाद तपस्या करने भेज देना होगा। ये सब अगर मिटाना चाहते हैं तो ये बेटिया को तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए भेज देंगे तो ये अवश्य आपको मिट जाएगा। ये समर्थवान है, ये सब कुछ कहा जाता है मिट जाएगा। समर्थ के कछु दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को अगर दोष नहीं लगता है तो ऐसे जो इनकी पति है बहुत समाज में शीलता है और समर्थवान है, और संसार में इनको पूजनीय कहा जाएगा, और इनकी अंबिके नाम करके सारा जगत के लोग, संसार के लोग इनको पूजा करेंगे। ये नहीं कि आपका बेटी कैसा है, और इनकी पति जो मिलेगा वो बहुत समर्थवान है, उसको कोई दोष नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं कि दोष लगेगा, बाकी आपको एक कार्य करना होगा कि आपकी बेटिया का तप करने के लिए भेज देना होगा। शैल कुमारी ये तप कर करके जाकर के भगवान को प्राप्त करके यद्यपि इतनी कहकर के भगवान वहां से चले गए। देवर्षि नारद जी और हिमांचल राजा और मैना रानी विचार करने लगे। बताइए, देवर्षि नारद जी बोले तप करने की तो घर में कौन सी कमी है कि हम बेटिया को सुबह 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में भेज देंगे ना। महात्मा जी कह रहे हैं थोड़ी हम मान जाएंगे, भगवान हमें समर्थन दिए हैं,
ऐसा थोड़ी होगा मैं घर भर महिमा जो करके अपनी बेटिया का विवाह करा रहा हूं। एक कठिन तप करने के लिए हम थोड़ी भेजेंगे। ऐसा सोच करके माँ और बेटी को जैसे विचार कर करके माता पार्वती उस समय जो हुआ, जैसे समय व्यतीत गया तो देवर्षि नारद जी के वचनों पर विश्वास किए थे। माता पिता को जैसी लगा 5 वर्ष हुआ तो माँ विचार के पिताजी अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। माँ, क्योंकि बेटी माँ से ही प्रेम करते तो माँ से बोले माँ मैं तप करने जाऊंगा। बोले काहे के लिए तप? तो देवर्षि नारद बाबा जो कहे हैं वो कहने के लिए माँ पिता बहुत समझाए, चले ही वो माँ तप की हर्षाई। मैया को हर्षित होते हुए तप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और माता पिता बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। प्रिय परिवार, माता और पिता बहुत लोग समझाते हैं कि बेटी ये तप करने की जरूरत नहीं है, इस अवस्था में बेटी अभी तो खेलने खाने की जीव है, तुम 5 वर्ष में तपस्या करने के लिए करिए। माता ने जिद पकड़ी है कि हम तपस्या करने के लिए जाएंगे माँ, तो कल जाएंगे। आज माँ वो समझा रहे हिमांचल राजा और मैना पार्वती मैया को भली बात से समझा रहे, समझाने दिया जाए। कल मानस के सत्संग में आप सुनेंगे कि मैया हिमांचल राजा से कैसे आज्ञा लेकर करके तप करने के लिए जंगल में जाती है और तप के समय कितने वर्षों तक तपस्या करती है। काहे के लिए? अपने पूर्व जन्म की दोष को मिटाने के लिए। इस जन्म में जो दोष हुआ है मुझे भगवान शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, सारे दोष को मिटाने के लिए भगवान को तप करने के लिए माने अपने समस्त परिवार को साथ करते हुए बोलो श्याम रामचंद्र की। आप मानस में दर्शन करेंगे कि माता पार्वती तपस्या करने के लिए कैसे जा रहे हैं। आइए हम लोग सुंदर से भजन, तब तक आरती की तैयारी होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। से दिखाते हैं ना, ठीक है। आइए हम सभी भाव से इस भजन को गाएंगे।